नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा लगाते हैं और कुछ गलतियां आप ऐसी कर देते हैं कि आपका पैसा जो है वो आप गंवा देते हैं, ये कहिए कि आपको नुकसान होता है, तो ज़रूर आप कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिनकी वजह से ही आपको ये नुकसान हो रहा है। क्योंकि अधिकतर हम में से जितने भी लोग हैं वो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं वो हाई रिटर्न के लिए लगाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इक्विटी का मतलब यही है कि वो एक ऐसे स्टॉक में पैसा आपका लगाते हैं जिसमें हाई रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी हमारा बढ़ जाता है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए हम लगाना चाहते हैं या लंबे समय के लिए हम लगाते हैं तो उस केस में देखा गया है कि मार्केट अच्छा ही परफॉर्मेंस करता है बजाय शॉर्ट टर्म के, तो वहाँ हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो वहाँ अधिकतर बहुत सारे लोग नुकसान कर लेते हैं, या फिर ये कहिए कि अगर कोई अपना गोल बना के भी चलता है कि मैं कम से कम 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन मार्केट डेली घटता या बढ़ता रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो जाती है, तो उस केस में जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो घबरा जाते हैं, या ये कहिए कुछ पक्के हुए यानी कि पुराने इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कई बार मार्केट ज़्यादा गिरने से, और वो भी अपनी यूनिट्स को सेल करने लगते हैं। तो हो सकता है आप भी कुछ गलतियाँ कर रहे हो, तो 6 टिप्स मैं आपको आज बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप इनको अपने ध्यान में रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन टिप्स को। तो नंबर 1 पे आता है कि धैर्य रखें और मन को शांत रखें, यानी कि पेशेंस रखिए आप। सफल इन्वेस्टमेंट के लिए पहला कदम यही है कि बाजार चुनौतियों से भरा हुआ होता है, तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं आने देना है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव एक आम घटना है जो समय समय पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या हिस्ट्री देखें लॉन्ग टर्म मार्केट की, तो बाजार हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हैं। शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और कीमत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए वहाँ तो ज़रूर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर 3-4 साल या फिर 3 से 5 साल का अगर हम होल्डिंग पीरियड देखें तो वहाँ आपको जो रिटर्न मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव ही नज़र आता है, नेगेटिव नहीं आता है। नंबर 2, जल्दबाजी में कभी भी यूनिट बेचने से बचें, या ये कहिए कि जल्दबाजी में आप कभी भी सेल मत कीजिए अपने म्यूचुअल फंड को। अगर बाजार गिर रहा है तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने यूनिट्स को धड़ाधड़ बेचने लग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो लोग अपनी होल्डिंग को तोड़ने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसे में आपको पेशेंस रखना है और अपनी यूनिट्स को बेचना नहीं है, बल्कि हो सके तो और ज़्यादा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप लमसम कर दें या फिर एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा ही करें। इससे होगा क्या कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो कम हो जाएगा और जो आपका मार्केट प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। नंबर 3, अपने फंड की परफॉर्मेंस को दूसरे फंड के साथ भी आप कंपेयर जरूर करें। अगर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो नेगेटिव रिटर्न आने पर अपने म्यूचुअल फंड स्कीम की उसी कैटेगरी और या फिर दूसरे किसी कैटेगरी के साथ किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम की कंपेयर करें अपने म्यूचुअल फंड से। अगर आप देखते हैं कि बेस्ट रेटिंग वाले फंडों की तुलना में आपके म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन थोड़ा सा ही खराब है, तो स्विच करना जरूरी नहीं है। ऐसे में अपने म्यूचुअल फंड को स्विच ना करें और ना ही अपनी होल्डिंग को तोड़ें या उसे बेचें। अगर हाँ, इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है तो थोड़ा सा आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह जरूर लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। नंबर 4 पे आता है बाजार का ट्रेंड। देखिए, बाजार के ट्रेंड को भी पहचानें। अगर इक्विटी की बात करें तो स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव बाजार के सामान्य ट्रेंड के कारण होता है। जब आप ट्रेंड के सही पक्ष में होते हैं तो आपके लिए कंपाउंडिंग अच्छा काम करती है, चाहे बाजार चढ़ रहा हो या फिर गिर रहा हो। तो इसीलिए इस कदम पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। बाजार का जो ट्रेंड है उसको सही अनुमान लगाएं, उसका सही आकलन करें। आपको ये पहचानना होगा कि बाजार में बुल ट्रेंड है या फिर बेयर ट्रेंड है, और फिर उसी ट्रेंड के साथ ही आप निवेश करें। अगर बाजार में बुल ट्रेंड है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और अगर थोड़ा कम ट्रेंड में है, बेयर ट्रेंडिंग में है, तो कुछ देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब वापस से ट्रेंड में मार्केट आती है, आपके पक्ष में आती है, तो आप दोबारा इन्वेस्टमेंट को जारी कर सकते हैं। इसे तोड़ें बिल्कुल भी ना। नंबर 5, डाइवर्सिटी। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक सफल निवेश चाहिए तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है।
और इसी वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई समय समय पर करना चाहिए या फिर इसके ऊपर जोर भी हमें देना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के फंड हम देख सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं कि मल्टी कैप में क्या चल रहा है, फ्लैक्सी कैप में क्या चल रहा है, ब्लू चिप कंपनी में क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है, इनकी रिसर्च भी थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं कि अगर मल्टी कैप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम उसमें डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर फ्लैक्सी कैप अच्छा चल रहा है तो हम फ्लैक्सी कैप के साथ जा सकते हैं। लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो हम लार्ज कैप में अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अगर स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है तो हम स्मॉल कैप की तरफ आ सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्टर वाइज और फंड वाइज, कैटेगरी वाइज आप इन तीनों को देखें कि किस तरफ को ट्रेंड जा रहा है, कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसके साथ भी आप थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, वहाँ भी हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमारा रिस्क कम हो जाएगा, हमारा लॉस भी कम हो जाएगा। और नंबर 6 पे आते हैं, सेक्टर और स्टॉक का रिसर्च करें। अगर आप किसी सेक्टर या निवेश में विकल्प में सिर्फ मिलने वाले रिटर्न को देख के पैसा लगाते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये नहीं कि आपने देखा कि यार फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है, किसी भी फार्मा सेक्टर में, मतलब किसी भी फार्मा स्टॉक में हम पैसे लगा देते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना है, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो फार्मा सेक्टर के बेस्ट स्टॉक को ढूंढें, उसकी रिसर्च करें, उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को देखें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। ये नहीं कि आप किसी भी फंड में पैसा लगा दें कि यार फार्मा फंड अच्छा चला तो फार्मा में पैसा लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। इसके बाद आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि जो कंपनी का पोर्टफोलियो है उस फंड का, वो किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कंपनियों से कैसे कैसे रिटर्न उसे मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखें। उसका एक्सपेंस रेशो कितना है उस सेक्टर का और उस पर्टिकुलर फंड का जहाँ आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एग्जिट लोड होगा या ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगा तो वो आपके रिटर्न को खाएगा, वो उसको बढ़ाएगा नहीं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप इनको अपने ध्यान में भी रखें, लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च भी करते रहें, मार्केट में सर्च करते रहें, मार्केट को रिसर्च करते रहें, कंपनियों को एनालिसिस करते रहें कि किस सेक्टर में, किस कंपनी में, किस स्टॉक में क्या चल रहा है। और जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप प्लानिंग करते हैं या फिर जिसमें आपने ऑलरेडी प्लानिंग करके पैसा लगा दिया है, अगर वो गिर रहा है तो उसका कारण जाने कि भाई आखिर क्या वजह है कि जो ये नेगेटिव रिटर्न में आ रहा है पॉजिटिव होने की बजाय। तो इन सारे मुद्दों पर आप अपनी नज़र को बनाए रखें, इन सारी चीज़ों को ठीक से देखें, और हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो आपके रिटर्न को बचा सकते हैं। इन पर ज़रूर ध्यान दें और अच्छे से रिसर्च करें, बुक्स वगैरह पढ़ें ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।